भागवत सार की श्रृंखला में 10वें स्कंद में 8वें अध्याय पर अब चर्चा है। तो इसके एक श्लोक को पढ़ेंगे। श्लोक क्रमांक 4 आप सबको दिखेगा, यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए और फिर कर लीजिएगा। महद्विचलनं नृणां ग्रहीणां दीनचेतसां निःश्रेषाय भगवन् कल्पते नान्यथा क्वचित्। महद्विचलनं नृणां ग्रहीणां दीनचेतसां निःश्रेयसाय भगवन् कल्पते नान्यथा क्वचित्। महद्विचलनं नृणां ग्रहीणां दीनचेतसां निःश्रेषाय भगवन् कल्पते नान्यथा क्वचित्। महद्विचलनं नृणां गृहीणां दीनचेतसां निःश्रेषाय भगवन् कल्पते नान्यथा क्वचित्। महद्विचलनं नृणां गृहीणां दीनचेतसां निःश्रेयसाय भगवन् कल्पते नान्यथा क्वचित्। महद् विचलनम महापुरुषों की गति, नृणाम सामान्य पुरुषों के घरों में, गृहीणाम विशेषतया गृहस्थों की, दीन चेतसाम जो परिवार के भरण में लगे रहने के कारण सरल चित्त हैं, निःश्रेषाय महापुरुष को गृहस्थ के घर जाने का कारण केवल उसे लाभ पहुंचाना है। भगवन हे शक्तिशाली भक्त, कल्पते इस तरह समझना चाहिए, न अन्यथा और किसी प्रयोजन के लिए नहीं, क्वचित किसी भी समय। अनुवाद और तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। हे महानुभाव, हे महान भक्त, आप जैसे पुरुष अपने स्वार्थ के लिए नहीं अपितु दीन चित्त गृहस्थों के लिए ही स्थान स्थान पर जाते रहते हैं, अन्यथा इस तरह जगह जगह घूमने में उन्हें कोई रुचि नहीं रहती। तात्पर्य, नंद महाराज ने यथार्थ बात कही है कि भक्त होने के कारण गर्ग मुनि को किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसी तरह जब कृष्ण आते हैं तो उन्हें कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वे पूर्ण आत्माराम हैं। फिर भी वे भक्तों की रक्षा करने तथा दुष्टों का विनाश करने के लिए इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं। परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। भगवान का यही व्रत है और भक्तों का भी यही सेवा व्रत होता है। पर उपकार का यह कार्य जो कोई पूरा करता है वह भगवान कृष्ण को अत्यधिक प्रिय होता है। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतमः। इसी तरह चैतन्य महाप्रभु ने इस पर उपकार का उपदेश दिया है, विशेष रूप से भारतवासियों को। भारत भूमि ते हैल मनुष्य जन्म जार,
जन्म सार्थक कुरी कर पर उपकार। जिसने भारत भूमि में जन्म मनुष्य के रूप में जन्म लिया है उसे अपना जीवन सफल बनाना चाहिए और अन्यों के लाभ के लिए पर उपकार कार्य करना चाहिए। कुल मिलाकर शुद्ध वैष्णव भक्त का कर्तव्य है कि दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करे। नंद महाराज समझ गए थे कि गर्ग मुनि इसी काम के लिए आए हुए हैं, अतः अब उनका कर्तव्य था कि वे गर्ग मुनि के उपदेश के अनुसार कार्य करें। अतः उन्होंने कहा, कृपा करके मुझे मेरा कर्तव्य बतलाएं। हर एक की, विशेष रूप से गृहस्थ की, ऐसी ही मनोवृत्ति होनी चाहिए। वर्णाश्रम समाज 8 विभागों में संगठित है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं सन्यास। नंद महाराज स्वयं गृहीणाम अर्थात गृहस्थ का प्रतिनिधित्व करते थे। वस्तुतः ब्रह्मचारी को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, किंतु गृही तो इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं। भगवत गीता में कहा गया है, भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम तया प्रहत चेतसाम। हर व्यक्ति इस जगत में अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए आया है। अतः जो लोग इंद्रिय तृप्ति में बहुत अधिक लिप्त हैं और जिन्होंने गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया है, उनकी स्थिति बड़ी गंभीर है। क्योंकि इस जगत में हर व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति की खोज में लगा रहता है, अतः गृहस्थों को महत अर्थात महात्मा बनने का प्रशिक्षण मिलना चाहिए। इसलिए नंद महाराज ने विशेष रूप से महद विचलनम शब्द का प्रयोग किया है। गर्ग मुनि को नंद महाराज के यहाँ जाने में कोई स्वार्थ न था, अपितु गृहस्थ होने के कारण नंद महाराज जीवन का असली लाभ उठाने के लिए किसी भी महात्मा से उपदेश ग्रहण करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। इस तरह वे गर्ग मुनि के आदेश को पूरा करने के लिए तैयार थे। नमा ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत पर इस चर्चा से पहले सनातन गोस्वामी की प्रार्थनाओं को दोहराएंगे। आप सब एक साथ बोलिए। सर्वशास्त्राब्धिपीयूषः सर्ववेदैकसत्फलः सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिध्वान्तोदिदादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तिता परमानंद पाठाय प्रेमवर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुते। मदेकबन्धो मत्सङ्गी मद्गुरो मन्महाधन मन्निस्तारकमद्भाग्य मदानन्द नमोस्तुते। असाधु साधु तदाईन् अति नीचोचतः कर हानमुञ्च कदाचिन्मां प्रेम्णा हृत्कण्ठयोस्फुर।
हरे कृष्णा। तो ये 8वां अध्याय है 10वें स्कंद का, जहाँ वर्णन किया जा रहा है भगवान कृष्ण के द्वारा माता यशोदा को मुख में विश्वरूप दर्शन। तो ये यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो ये अध्याय के प्रारंभ में हम लोग देखते हैं करीब पहले श्लोक से लेकर 10वें श्लोक तक नंद महाराज किस प्रकार गर्ग मुनि को स्वागत करते हैं और उनसे आगे श्री कृष्ण और बलराम जी का नामकरण करने की प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ नंद महाराज के घर पर वसुदेव जी आए। वसुदेव जी, क्षमा करें, वसुदेव जी ने भेजा। आप बैठ जाओ, थोड़ा घूम रहे हो ना, हमारा ध्यान इधर उधर जा रहा है, बैठ जाओ। तो वसुदेव जी ने गर्ग मुनि को भेजा। ये वर्णन है क्योंकि हैं तो दोनों वसुदेव जी के पुत्र, तो उन्होंने भेजा गर्ग मुनि को कि आप जाइए और नामकरण करिए, क्योंकि गर्ग मुनि यदुवंशियों के पुरोहित हैं, कुल पुरोहित हैं। तो ऐसे नंद महाराज जब देखते हैं कि गर्ग मुनि आए हैं तो उठकर खड़े हो जाते हैं। वर्णन है कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया। तो सबसे पहले वर्णन है जैसे ही उन्होंने देखा वो उठकर खड़े हो गए। ये नियम है कि जब कोई वैष्णव आए तो हमें तुरंत उठकर खड़े होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए। वैष्णव अपराधों की सूची में ये अपराध माना जाता है कि अगर कोई वैष्णव आते हैं और हम उठकर खड़े नहीं होते, या फिर वैष्णव आते हैं उनको हम देखकर प्रसन्न नहीं होते, तो ये अपराध माना गया है। ऐसे बहुत से अपराध दिए हैं। तो नंद महाराज तुरंत उठकर खड़े हो गए स्वागत करने के लिए, और फिर उन्होंने उनको बिठाया, उनके चरणों को धोया, और फिर उन्होंने कहा कि आज मेरा बड़ा भाग्य है कि मुझे आपके दर्शन हुए, क्योंकि आप जैसे लोग, फिर वो ये श्लोक कहते हैं जो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि आप जैसे लोग हमारे घर पर इसलिए नहीं आते कि आपको कुछ चाहिए। आप तो भक्त हैं, आपके पास सब कुछ है, आपको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप केवल आते हैं ताकि हमारा उद्धार हो सके। भगवान के जो भक्त होते हैं वो भगवान को अपने हृदय में धारण करते हैं। जब विदुर जी भ्रमण करके, तीर्थ यात्रा करके महाभारत के युद्ध के बाद हस्तिनापुर पहुँचे, तो उस समय विदुर जी का स्वागत करते हुए युधिष्ठिर महाराज ने एक बहुत सुंदर बात कही। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, भवद्विधा भागवतास्तीर्थभूतः स्वयं विभो तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदाभृता। वो कहते हैं कि भवद्विधा भागवता, आप जैसे जो महान भक्त हैं, भागवत हैं, वो तीर्थभूता स्वयं विभो, आप तो स्वयं चलते फिरते तीर्थ स्थान हैं। तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि, आप जिस स्थान में जाते हैं उसको तीर्थ बना देते हैं। तीर्थि कुर्वन्ति, तो आप उस स्थान को तीर्थ बना देते हैं। क्यों? स्वानस्थेन गदाभृता, आप अपने हृदय में भगवान श्री कृष्ण को धारण करते हैं। तो इसीलिए यहाँ यही बात नंद महाराज भी कह रहे हैं कि किस तरह आप आए हैं और आपके आने का उद्देश्य है हमारा उद्धार करना। तो ऐसे उन्होंने बहुत उनका स्वागत किया और उनसे कहा कि आप तो बड़े महान ज्योतिषाचार्य भी हैं, आपने तो ग्रंथ भी लिखे हैं ज्योतिष के ऊपर,
जिनके आधार पर लोग अपने पूर्व जन्म, अपने इस जन्म और अगले जन्म को भी जान सकते हैं। तो इसीलिए आपसे हमारी ये प्रार्थना है कि आप हमारे बालकों का नामकरण कीजिए। तो गर्ग मुनि ने नंद महाराज से कहा कि देखिए, मैं ये नामकरण तो कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने ये नामकरण किया और ये बात कंस को पता चल गई तो कंस जान जाएगा या सोचने लगेगा कि ये तो कृष्ण भी, ये तो देवकी का पुत्र है। और आप जानते हैं कि कंस का क्या स्वभाव है, बड़ा राजनीतिक व्यक्ति है। फिर वो ध्यान लगाएगा कि मुझे जो कहा गया था दुर्गा के द्वारा कि कहीं जन्म ले चुका है, वो यही देवकी का पुत्र है। तो इसके द्वारा दरअसल गर्ग मुनि बता रहे थे कि ये देवकी का ही पुत्र है, जिसको आप अपना पुत्र समझ रहे हैं। तो ऐसे वो बता रहे थे। तो फिर उन्होंने कहा कि ये देवकी का पुत्र मानेगा कंस, तो इसीलिए हमें बहुत बड़े कोई नामकरण का नहीं करना है प्रयोजन, कोई उत्सव नहीं मनाना है, बड़े छोटे से में कर दीजिए। तो उस समय उन्होंने कहा कि ठीक है। नंद महाराज ने कहा कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो हम लोग बिल्कुल किसी को नहीं बुलाएंगे, किसी को नहीं बताएंगे और घर में भी नहीं करेंगे, हम इसे गौशाला में करेंगे। तो हम गौशाला में नामकरण करेंगे और केवल हमारे परिवार के लोग होंगे, हम संबंधियों को भी नहीं बुलाएंगे, किसी को नहीं बुलाएंगे। तो देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण बात कि कभी कभी राजनीतिक कारणों से भक्तों को भी कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं। हम तो कह सकते हैं कि कृष्ण उनके पास है, उनको डरने की क्या ज़रूरत है। लेकिन यहाँ नंद महाराज राजनीतिक कारणों से निर्णय ले रहे हैं कि हम छुप कर करेंगे, एकदम किसी को बिना बताए, वो भी गौशाला के अंदर। तो एक महत्वपूर्ण बात कि भक्तों को भी कभी कभी राजनीतिक स्थिति के कारण कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो लगता है कि भक्ति के विरुद्ध हैं, क्योंकि भक्तों को निर्भय होना चाहिए, भक्तों को कोई भय नहीं होना चाहिए। न बिभ्यति कुतश्चन, तो वो तो किसी से डरते ही नहीं हैं भक्त, लेकिन कभी कभी ये निर्णय लेते हैं। तो और दूसरी महत्वपूर्ण बात, श्री कृष्ण ये बतला रहे हैं कि मैं यहाँ गोपाल बनकर आ रहा हूँ, तो मेरा जो नामकरण है वो गौशाला में ही होना चाहिए। अगर ये व्यवस्था ना होती, डर ना होता, तो फिर बहुत बड़ा उत्सव किया होता, हो सकता है कहीं बाहर उनका नामकरण करते, कोई पंडाल बनता, लेकिन कृष्ण को वो बिल्कुल प्रिय नहीं है। इसीलिए कृष्ण ने व्यवस्था की, नंद महाराज को प्रेरणा दी कि चलो गौशाला में करते हैं। तो कृष्ण का नामकरण गौशाला में हो रहा है। देखिए हम लोग आजकल बच्चों संतानें होती हैं, आजकल तो संतानें हॉस्पिटल में होती हैं, घरों में ही कम होती हैं, और फिर बच्चे का नामकरण संस्कार तो होता ही नहीं है। आजकल लोगों ने नामकरण संस्कार कैसे कर दिया है, वो इंटरनेट पर जाते हैं और इंटरनेट पर जाकर फिर कुछ ढूंढते हैं कोई अच्छे नाम जो उन्हें पसंद आता है, जिसका अर्थ भी उन्हें नहीं पता है, बस नाम पसंद आ जाता है। एक बार हमारे एक भक्त हैं, यहीं दिल्ली में ही हैं, डॉक्टर हैं, तो वे बता रहे थे कि एक बार कोई उनके पास आई महिला और उन्होंने कहा कि मैंने अपने बच्ची का नाम बड़ा अच्छा रखा है। जय श्री श्री गौर नटराज दयाल की जय। बच्ची का नाम बड़ा अच्छा रखा है। तो उन्होंने पूछा क्या रखा है, उन्होंने कहा श्वा। तो उन्होंने कहा श्वा मतलब क्या होता है, जानती हैं आपने, श्वा नाम क्यों रखा? उन्होंने कहा मुझे बड़ा अच्छा लगा, इंटरनेट से लिया। तो श्वा मतलब क्या होता है, तो इन्होंने समझाया श्वान कुत्ते को कहते हैं और श्वा क्या होगा, मिसेस कुत्ता, व्हाटएवर। तो बड़ा अच्छा नाम रखा है उन्होंने, बड़े प्रसन्न हो रहे, श्वा नाम रखा है। तो रोज जब बुला रहे होंगे तो क्या बुला रहे हैं उसको अपने बच्ची को रोज बुला रहे हैं, इधर आ श्वा तो क्या बुला रहे हैं देखिए। तो ऐसे नाम इंटरनेट से आजकल लोग ढूंढ कर रख देते हैं। तो यहाँ देखिए नाम रखने की क्या विधि है कि नाम महान पुरुषों के द्वारा दिया जाता है, श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा दिया जाता है, और गौशाला में ये सब हो रहा है कृष्ण का। तो मतलब स्वाभाविक रहना चाहिए
लोग आजकल मंदिर भी जाते हैं तो केवल नाम के लिए, गौशाला जाते हैं तो केवल नाम के लिए। जाइए गौशाला, सेवा कीजिए गायों की। वर्णन किया गया है कि गायों के ऊपर केवल हाथ फेरने से कई बीमारियां दूर हो जाती हैं। बस रोज़ जाकर गायों के ऊपर हाथ फेर दीजिए, देखिए कितनी बीमारियां दूर हो जाएंगी। तो इसीलिए ये सब सभ्यता हमारी नाश हो चुकी है। तो नंद महाराज ने कहा कि हम गौशाला में करेंगे, और फिर ये नामकरण हुआ। तो 11वें श्लोक से 20वें श्लोक तक इस अध्याय के वर्णन है कि कैसे नामकरण किया गया। तो नंद महाराज इत्यादि सब गए गौशाला में। बहुत बड़ा तो उत्सव नहीं करना था, इसलिए अंदर ही रखा, और वहाँ उन्होंने नाम दिया। तो गर्ग मुनि ने पहले बलराम जी को नाम दिया। उन्होंने कहा कि ये ब्रज के हर व्यक्ति को आनंद देगा, इसलिए इसका नाम होगा राम। और क्योंकि इसके अंदर बहुत बल है, इसीलिए बल भी कहलाएगा, या बलभद्र कहलाएगा, या बल कहलाएगा। और क्योंकि इसने 2 परिवारों को जोड़ दिया है, यदुवंश को और यहाँ जो नंद महाराज का परिवार है, इनको जोड़ दिया है, तो इसीलिए ये संकर्षण भी कहलाएगा। या तो संकर्षण का एक और अर्थ भी होता है कि जिनको देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में आकृष्ट किया गया, वो भी संकर्षण कहलाते हैं। तो ऐसे बलराम जी के उन्होंने नाम दिए कि ये संकर्षण भी कहलाएगा। वैसे अगर देखा जाए तो ये जो कुल पुरोहित हैं ये यदुवंशियों के हैं, नंद महाराज के नहीं थे, तो इसीलिए कंस के भय से किया गया। लेकिन एक प्रश्न आता है कि नंद महाराज भी तो यदुवंशी ही है ना, एक दृष्टि से, क्योंकि हम सुन चुके हैं कि नंद महाराज के पिता और वसुदेव के पिता दोनों भाई हैं। तो फिर कुलगुरु तो इनको ही होना चाहिए, गर्ग मुनि को। तो ये कैसे है, ऐसा क्यों है कि ये नहीं है? तो दोनों भाई हैं निश्चित, वसुदेव जी और नंद महाराज, क्योंकि उनके जो पिता हैं वो भी भाई थे, और उनके पिता एक थे उन दोनों भाइयों के, माताएं अलग अलग थीं। तो हालांकि वे एक ही कुल के हैं, लेकिन क्योंकि वो क्षत्रिय नहीं हैं, इन्होंने वैश्य धर्म को स्वीकार कर लिया, इसीलिए वो कुलगुरु नहीं रहे। तो ऐसे उन्होंने नाम बलराम जी का दिया, और फिर बलराम जी के बाद अब वो कृष्ण का नाम दे रहे हैं। तो कृष्ण का उन्होंने नाम दिया कि ये सदैव हमेशा आनंद को बढ़ाता रहेगा। ये जो आपका बालक है, ये ब्रज के हर व्यक्ति के आनंद को सदैव बढ़ाएगा, बड़ा आकर्षक होगा, इसीलिए कृष्ण कहलाएगा। और ये सबकी रक्षा करेगा, सारे ब्रज की रक्षा करेगा। और फिर वो कहते हैं कि पूर्व काल में भी ये आपका बालक कई बार अलग अलग रंगों में प्रकट हो चुका है। तो वो कहते हैं कि शुक्ल रक्त तथा पीतः, कि पूर्व काल में सफ़ेद रंग में, लाल रंग में और स्वर्ण रंग में प्रकट हो चुका है, और अब कृष्ण रंग में आया है। तो प्रभुपाद समझाते हैं कि ये क्या बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि पूर्व काल में, सतयुग में, इसका वर्णन बड़े विस्तार से 11वें स्कंद में किया गया है कि ये कौन से समय पर कौन से अवतार हुए, किस रंग के हुए। तो श्वेत, जब सफ़ेद शुक्ल, ये हंस अवतार के लिए कहा गया है, सतयुग में ये हुए थे। रक्त, ये यज्ञ के लिए कहा गया है, ये त्रेता में हुए थे। और कृष्ण, ये स्वयं श्याम वर्ण के द्वापर में हुए हैं। और फिर पीत वर्ण कहा गया, तो वो तो अभी तक हुए नहीं थे, महाप्रभु तो अगली बार आने वाले थे, पहले से कैसे कह दिया। तो घोषणा कर रहे हैं कि वो आएंगे, या पूर्व काल में पहले आ चुके हैं। किसी ब्रह्मा जी के कल्प में ऐसा तो नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु आए ही नहीं है। तो इसीलिए पीत वर्ण कहा गया, और वहाँ वो चैतन्य महाप्रभु का वर्णन है। ऐसे चैतन्य महाप्रभु का वर्णन कई स्थानों पर आता है, जैसे यहाँ भागवत में आ गया, इन्होंने वर्णन किया। आगे चलकर 11वें स्कंद में भागवत में ही
जहाँ हमने बताया अलग अलग रंग के अवतारों का वर्णन है, वहाँ पर बड़ा प्रसिद्ध श्लोक भी आता है, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। कि जो बुद्धिमान लोग हैं कलयुग में, वो भगवान के उस रूप का पूजा करेंगे जो कृष्ण वर्णन तुषा कृष्णम। इसका बहुत सुंदर अर्थ आचार्यों ने बताया कि कृष्ण वर्णम मतलब ऐसा नहीं कि काले रंग के हैं, कृष्ण वर्णम मतलब जिनके मुख से सदैव कृष्ण का नाम निकलता रहेगा। तुषा अकृष्णम, और उनका रंग अकृष्ण है मतलब गोरे हैं या स्वर्ण रंग के हैं। और फिर प्रहलाद महाराज भी वर्णन करते हैं छन्न अवतार के रूप में, और विष्णु सहस्त्र नाम में उनका वर्णन आता है। तो चैतन्य महाप्रभु का कई स्थानों पर वर्णन आता है। तो ऐसे यहाँ उन्होंने कहा कि ये बालक अलग अलग समय पर प्रकट हुआ है, अब आपका आनंद को बनाएगा और आपकी रक्षा करेगा। तो बताते हैं, बहुत सुंदर श्लोक उस समय वहाँ पर कहा गया है, उसका अनुवाद इस तरह है, देवताओं के पक्ष में सदैव भगवान विष्णु के रहने से असुरगण देवताओं को हानि नहीं पहुँचा सकते। इसी तरह, बड़ी महत्वपूर्ण बात हम सबके लिए लिखी गई है, इसी तरह कोई भी व्यक्ति या समुदाय जो कृष्ण के प्रति अनुरक्त है अत्यंत भाग्यशाली है, क्योंकि ऐसे लोग कृष्ण से अत्यधिक स्नेह रखते हैं। अतएव कंस के संगियों तथा असुरों इत्यादि के द्वारा कभी परास्त नहीं किए जा सकते। तो जो भी व्यक्ति कृष्ण से अनुरक्त है, कृष्ण का भक्त है, कृष्ण के नामों का उच्चारण करता है, उसको दो प्रकार के शत्रुओं से डरने की ज़रूरत नहीं है। पहले बाहरी आसुरी लोग और दूसरे आंतरिक शत्रु, हमारी इंद्रियों और हमारे षड रिपु, उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है अगर कृष्ण का आश्रय लिया है। तो ऐसे यहाँ पर कहते हैं। और फिर अब 21वें श्लोक से इस अध्याय के 31 श्लोक तक भगवान की बड़ी सुंदर बाल लीलाओं का वर्णन है। भगवान ने जो छोटी छोटी सी बाल लीलाएं की, तो उसका वर्णन है। तो अब जब नामकरण हो गया तो धीरे धीरे कृष्ण और बलराम अब वो धरती पर ऐसे चलने लगे, पैर से नहीं, रेंग रहे थे, क्रॉलिंग, धीरे धीरे इधर उधर ऐसे चलते थे, हाथ पांव से दोनों से, अभी खड़े होना नहीं सीखा था। तो ऐसे जब चलते थे तब उन्होंने बहुत सुंदर लीलाएं की। जैसे कभी कभी वो चलते जाते थे, ऊपर तो देख नहीं पाते थे, छोटे से बालक हैं, तो ऐसे पृथ्वी पर चल रहे हैं हाथों से पाँव से, और चलते चलते उनको पायल की आवाज़ सुनाई देती थी। जैसे यशोदा मैया पहनती हैं या रोहिणी माता पहनती हैं पाँव में, तो उसकी आवाज़ सुनाई देती थी। तो जब वो आवाज़ सुनाई देती थी तो वो उनके पीछे पीछे चल देते थे। उनको पता नहीं होता था कौन है, उन्हें लगता था रोहिणी जी हैं, उनको लगता था कि यशोदा हैं, तो वो उनके पीछे पीछे चल देते थे आवाज़ सुनकर। और फिर जब वो स्त्रियां देखती थी और वो कहती थी, अरे देखो देखो कृष्ण और बलराम, तो जब वो ये सुनते थे तब उनको पता चलता था कि अरे अरे ये तो यशोदा नहीं है, ये रोहिणी नहीं है, तो फिर वापस भागते थे, जल्दी डर कर भाग जाते थे। और फिर कभी कभी छोटे से थे तो कभी कभी चले जाते थे और कोई बछड़ा बैठा होता था गाय का, तो उसकी पूँछ पकड़ लेते थे। तो जैसे ही पूँछ पकड़ते थे बछड़ा घबरा कर खड़ा हो जाता था, और खड़ा हो जाता था तो पूँछ को और ज़ोर से पकड़ लेते थे घबरा कर, क्योंकि अब ये खड़ा हो गए, ये हवा में आ गए हैं, तो और घबरा कर उसको पकड़ लेते थे। तो वो और तेज पकड़ते थे तो बछड़ा जो होता था वो घबरा जाता था कि अरे ये क्या कर रहे हैं, तो वो भागने लगता था। तो पहले बैठा होता था बछड़ा, धीरे से जाके उसकी पूँछ पकड़ते थे, बछड़ा खड़ा हो गया तो जल्दी तेज पकड़ लिया, अरे हम गिर जाएंगे, क्या हो गया, और अब बछड़ा भागता था। और ये फिर लटके हुए हैं, वो गोमूत्र से गोबर से बीच में से जा रहे हैं, और सब बड़े प्रसन्न होते थे इनकी ये स्थिति देखकर, और वो घबरा रहे हैं, मतलब वो तो पकड़ा हुआ छोड़ नहीं रहे कि घबरा कर बड़ी तेज से। तो ऐसे लीलाएं करते थे। फिर धीरे धीरे
दोनों ने चलना शुरू किया। और बस अब चलना शुरू हुआ तो फिर सारे ब्रज में आतंक फैला दिया उन्होंने। आतंक मतलब प्रेम का आतंक, आतंकवादियों का आतंक नहीं, सारे ब्रज में। तो फिर उस समय गोकुल में वो ऐसे ही ब्रज में आतंक कैसे फैला, लीलाएं यहाँ कर रहे थे और उनकी बातें सब जगह फैल रही थी। तो यहाँ क्या लीला करते थे, अब गोपियाँ आकर भगवान की शिकायत करनी शुरू कर दी यशोदा से। अभी चलना ही शुरू किया है, शिकायत शुरू हो गई। आए ही इसीलिए थे भगवान, आए ही इसीलिए थे कि लोग शिकायत करें और उसको सुने। लोग मतलब उनके शुद्ध भक्त, और भगवान आनंद लें। तो गोपियाँ शिकायत करने लगी, अरे देखो ये क्या करता है, हमारे घर में आता है, बछड़े बंधे होते हैं, अभी दूध निकालने का समय नहीं होता है, ये बछड़ों को खोल देता है। और बछड़े क्या करते हैं, उनको खोल दिया, वो जाके सारा दूध पी जाते हैं। हम जब निकालने जाते गाय का दूध ही नहीं है। तो बछड़े को प्रभुपाद लिखते हैं कि बछड़े को जब गाय का दूध निकालना हो तब छोड़ा जाता है, ताकि वो दूध पिए, और उसको बहुत ज़्यादा दरअसल नहीं पिलाना चाहिए, नहीं तो बीमार हो जाता। तो जितना पी लेता पेट भर जाता है, फिर उसको हटा दिया जाता है और फिर दूध निकाला जाता है गाय का। लेकिन ये पहले ही छोड़ देते हैं जाकर, अभी उनको पता ही नहीं, और उनको छोड़ देते हैं और फिर वो जाकर सारा दूध पी जाता है। फिर गोपियाँ कहती हैं, अब ये घर में आता है, जहाँ माखन रखा हो, दही रखी हो, खा लेता है, उठा के चुरा लेता है, और जब इसका पेट भर जाता है तो बंदरों को खिलाता है, और फिर बंदर भी जब खा लेते हैं, उनका भी पेट भर जाता है तो मटकी फोड़ देता है। इतना शैतान है, इतना बदमाश है ये कि सब तोड़ देता है। तो ऐसी उनकी जो शिकायत थी आने लगी, और वो कहने लगी, देखो इतना ही नहीं है, ठीक है आकर खा जाता है, अगर आता है और घर में कुछ नहीं मिलता, हमारे बच्चे सो रहे होते हैं, उनको ऐसे वो क्या बोलते हैं, चुट्टी काटते हैं, क्या कहते हैं उसको, पिंचिंग को, हाँ चुट्टी काट के चला जाता है, और बच्चा जोर जोर से रोने लगता है, ये भाग जाता है। मतलब सोचिए किसी के घर में जाते हैं और बच्चा सो रहा है आराम से और इनको कुछ नहीं मिलता, उसको चुट्टी काटते, वो बेचारा चिल्लाने लगता है, ये भाग जाते हैं। तो बोलते ऐसे करते हैं। और वो कहते हैं कि हम लोग कभी ज़्यादातर हम लोग अपना दही माखन सब ऊपर टांग कर रखती हैं। ये लोग इतने हैं शैतान हैं कि सब ऊपर एक के ऊपर एक चढ़ते हैं, और अगर हाथ फिर भी नहीं पहुंचता तो उसको तोड़कर उससे निकाल लेते हैं, छेद करते हैं, उसमें से निकाल लेते हैं। मतलब सारा इनको पता है क्या करना है। तो ये ऐसे ये लोग करते हैं, उसमें छेद बना कर लेते हैं। और कभी कभी ये रात के समय आता है, अंधेरे में आता है चोरी करने के लिए। अब अंधेरे में जब जाते थे तो ऐसा तो नहीं था कि लाइट्स वाइट्स वहाँ रहती थी। तो कहते कि गलती तुम्हारी है यशोदा, तुमने इतने गहने पहना रखे हैं उसको कि वो जब अंधेरे में आता है तो उसके गहनों से लाइट निकलती है, और उसके प्रकाश से उसको पता चल जाता है मटकी कहाँ रखी है, तो वो मटकी फोड़ डालता है। तो ऐसे भी वो करता है। और तो और वो कहने लगी कि ये क्या क्या करता है, ये आता है हमारे घरों में, और कहीं पर अगर मिलता नहीं है कुछ तो अच्छी साफ़ सुथरी जगह पर, वहाँ पर पेशाब करके चला जाता है, मलमूत्र त्याग देता है वहाँ पर, गंदा करके चला जाता है उस स्थान को। तो ऐसे कई कंप्लेंट। और साथ में अगर जब वो चोरी करने आता है उसको पकड़ो और कहो कि तुमने चोरी की है, तो कहते तुम चोर हो। बताइए, छोटा सा बच्चा है, हम कहते कि चोरी की है तो कहते तुम चोर हो। दरअसल कृष्ण सही कहते हैं ना, गलत तो नहीं कहते। चोर कौन है? जो कृष्ण का ले रहे हैं वो चोर हैं, या कृष्ण जिनसे ले रहे हैं वो चोर हैं? तो कृष्ण कहते हैं कि तुम चोर हो क्योंकि मुझे लेने नहीं दे रहे हो मेरी ही चीज़। तो इसीलिए जब भगवान कहते हैं कि मैंने चोरी नहीं की, तो सही कहते, झूठ नहीं बोलते, क्योंकि सब कुछ उनका, चोरी क्या करेंगे। हाँ, जिसका जो चीज़ है वो आराम से उठा सकता है, उसमें चोरी नहीं कही जाती उसको। तो ऐसे ये लीलाएं करता है। तो ऐसे इन लीलाओं का वर्णन ऐसे कृष्ण की बहुत सी बाल लीलाओं का है। अब हम लोगों को ये अध्याय करना है रोज, इसलिए विस्तार में नहीं तो कृष्ण की बाल लीलाएं और अन्य स्थानों पर बहुत सी बाल लीलाएं लिखी हैं। क्या क्या करते हैं ये, इतना हैरान करते थे लोगों को। और उनका मुस्कान बड़ी अच्छी थी। ये क्या करते थे कि अगर कोई पकड़ भी लेते थे या देख लिया और भाग रहे हैं, तो बस उनकी तरफ घूमकर मुस्कुरा देते थे, बहुत है बस।
वो व्यक्ति वहीं इतने आनंद में हो जाता था कृष्ण की मुस्कान देखकर कि सब भूल जाता था। नहीं, कृष्ण की मुस्कान ऐसे ही है, इस जगत में बद्ध जीवों को मोहित करती है और आध्यात्मिक जगत में मुक्त जीवों को आनंद प्रदान करती है। भागवत में लिखा गया है 3 स्कंद में, हासो जन उन्माद करिच माया। भगवान का जो हास्य है, भगवान की मुस्कान है, वो क्या है? माया। इस जगत में जिसके लिए सब पागल हैं, उन्माद, लोगों को पागल कर दिया है, और आध्यात्मिक जगत में मुक्त जीवों को आनंद देती है। तो हंस देते थे, बस मुस्कुरा देते थे व्यक्ति सब। तो ऐसे एक दिन, तो अब 31वें श्लोक से, ये जो बाल लीलाएं की गई इस अध्याय में 31वें श्लोक तक की गई। 32वें श्लोक से अभी मृड भक्षण लीला, या भगवान ने जो माटी खाई उसका वर्णन किया गया है। तो कैसे वर्णन किया? तो एक समय सभी लोग खेल रहे थे, तो सभी बालकों ने आकर, बलराम जी ने भी आकर शिकायत की। क्या शिकायत की? उन्होंने कहा कि ये मिट्टी खा रहा था, आज तक इसने मिट्टी नहीं खाई, ये मिट्टी खा रहा। यशोदा ने पकड़ा, इधर आओ, कृष्ण को बुलाया, तुम मिट्टी खा रहे थे? कृष्ण ने कहा बिल्कुल नहीं। तुमने मिट्टी खाई? बिल्कुल नहीं। अरे तुम्हारे मित्र कह रहे हैं मिट्टी खाई, सब झूठ बोल रहे हैं। बलराम जी कह रहे हैं, बलराम कह रहा है कि मिट्टी खाई, ये भी झूठ बोल रहे हैं, ये भी उनसे मिले हुए हैं। प्रभुपाद इस बात को बड़े मधुरता से लिखते तात्पर्य में कि श्री कृष्ण ने कहा कि बलराम भी झूठ बोल रहे हैं। तो कृष्ण से पूछे बलराम, तो बलराम भी झूठ बोल रहे हैं, इनसे मिला हुआ है, इनसे सब करके, और आपको विश्वास नहीं है मेरे ऊपर? अच्छा मेरे मुंह में देख लीजिए, मिट्टी खाई है ना तो मुंह में होगी। तो उन्होंने मुंह खोल दिया, और जब उन्होंने मुंह खोला तो वर्णन है कि यशोदा ने मुंह के अंदर देखा, तो यशोदा ने सारे ब्रह्मांड देखे। अचानक यशोदा ने देखा सब ब्रह्मांड घूम रहे हैं, पृथ्वी घूम रही, असंख्य ब्रह्मांड, उसमें असंख्य लोक, फिर असंख्य पृथ्वियाँ, उनमें से एक पृथ्वी। फिर उसने उस पृथ्वी में देखा कि पृथ्वी में ब्रज, और ब्रज में देखा कि यशोदा, और क्या देखा? उसके मुख में देख रही हैं यशोदा कि एक यशोदा बैठी हुई कृष्ण का मुख खोलकर उनके अंदर देख रही है। वो चित्र उनके मुख के अंदर दिखाई दे रहा है। भ्रमित हो गई यशोदा, लेकिन भ्रम के कारण भ्रमित तो हुई, और उस समय ये ज्ञान दिया भगवान ने इस ब्रह्मांड को दर्शन के द्वारा, विश्वरूप दर्शन के द्वारा। और क्या ज्ञान हुआ यशोदा को? यशोदा सोचने लगी कि ये तो भगवान की माया शक्ति है, जिसके द्वारा मैं सोचती हूँ कि नंद महाराज मेरे पति हैं, ये कृष्ण मेरा बालक है, और मैं यशोदा हूँ। ये तो केवल माया शक्ति है इस जगत की। हम तो ये सब नहीं हैं, हम भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो यशोदा को ही ज्ञान आ गया कि मैं यशोदा कह रही हूँ, अब इसको बालक कह रही हूँ, अर्थात इस जगत का वो प्रतिनिधित्व उस समय कर रही है, इस जगत के व्यक्ति का, कि जो पारिवारिक जीवन में या अन्य जीवन में रहते हैं और ये मानते हैं कि ये मेरे पिता हैं, ये मेरी माता हैं, ये मेरे पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं। यशोदा कहती है माया है। हम लोग बड़े आसक्त रहते हैं। समाज कहता है माता पिता की सेवा होनी चाहिए, बहुत महत्व दिया जाता है नैतिकता के आधार पर माता पिता की सेवा को। कहते हैं कि माता पिता की सेवा को कभी नहीं त्यागना चाहिए। बिल्कुल सत्य है। शास्त्र कहता है माता पिता की सेवा को त्यागने से नरक में जाना पड़ता है। और प्रभुपाद समझाते हैं कि माता पिता कई जन्मों में रहे हैं हमारे, हमने पूर्व काल में भी माता पिता की सेवा की होगी, आज वो कहाँ हैं हमें नहीं पता। तो माता पिता की सेवा करनी ही चाहिए। तो क्या हम ये सोचते हैं कि एक जन्म के माता पिता की सेवा ही करनी चाहिए? नहीं, शास्त्र कहता है कि आपको परम पिता भगवान की सेवा करनी चाहिए। अगर हम ये सोचते हैं कि एक जन्म के माता पिता की सेवा इतनी महत्वपूर्ण है, तो क्या उस भगवान की, जो हमारे सतत माता पिता, शाश्वत माता पिता हैं, उनकी सेवा महत्वपूर्ण नहीं है? केवल गा लेना त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, ये बहुत है। इसीलिए
अनेक अनेक जन्मों में हमने अन्य बहुत सारे माता पिताओं को जीवन दिया है, एक जीवन कृष्ण को देना चाहिए जो हमारे सच्चे माता पिता हैं, उनकी भक्ति करनी चाहिए। तो यहाँ यशोदा इस भाव में आ गई कि ये तो ये सब माया है। और जब कृष्ण ने देखा कि अरे ये क्या हो गया, अगर ये इस ज्ञान में रहेगी तो ना तो मुझे दूध पिलाएगी, ना ही मेरे बच्चे की तरह पालन करेगी, वो तो अभी चरण पकड़ने लग जाएगी, प्रणाम करेगी। तो कृष्ण ने अचानक वो हटा दिया, फिर से योग माया के प्रभाव में डाल दिया। यशोदा ने एकदम कहा, अरे ये क्या मैंने देख लिया, अरे मेरा बच्चा उन्हें गोद में ले लिया, इसको कुछ हो गया है। तो यशोदा ये सब भूल गई। अभी अभी जो कहा था कि ये नंद महाराज मेरे पति हैं, ये बच्चा है, मैं यशोदा हूँ, ये सब माया है, भूल गई। कृष्ण ने कहा ये सब याद मत रखो, बस प्रेम करो मुझसे। यशोदा की स्थिति बहुत ऊंची है, यशोदा की स्थिति कोई छोटी सी नहीं है, तो बहुत ऊंची है। इसका वर्णन किया गया। शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि शास्त्रों में, वेदों में जैसे हम देखते हैं कर्म कांड दिया गया, ज्ञान कांड दिया गया, उपासना कांड दिया गया। व्यक्ति कुछ कर्म करता है, फिर ज्ञान पर पहुंचता है, और फिर उपासना, और उपासना में भी श्रेष्ठ, जैसे शिव जी बताते आराधना नाम सर्वेशाम विष्णुराराधना परम तस्मात् परतरम देवी तदीय नाम सम अर्चनम। वो कहते सारी उपासनाओं में श्रेष्ठ उपासना है भगवान की, लेकिन उससे भी परे एक उपासना है उनके भक्तों की, तदीया नाम सम अर्चनम। तो देवकी उस स्तर पर है, लेकिन यशोदा इन तीनों से परे है। वो प्रेम करती है केवल, उसको ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कुछ लेना देना नहीं, वो तो केवल प्रेम करती है। तो यशोदा की स्थिति को बताया गया कि बहुत श्रेष्ठ है। तो जब ये वर्णन सुना परीक्षित महाराज ने, तो इस अध्याय के अंतिम भाग में 46वें श्लोक से लेकर 52 श्लोक तक बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है जो अगले अध्याय का आधार बनता है। तो जब परीक्षित ने ये सुना कि इतना यशोदा का गुणगान करा शुकदेव गोस्वामी ने, तो उनके मन में एक प्रश्न आया, और उन्होंने ये प्रश्न पूछा शुकदेव गोस्वामी से, नंद किम अकरोत् ब्रह्मन् श्रेय एवं महोदयम् यशोदा च महाभागा पपौ यस्य स्तनम हरिः। तो उन्होंने कहा कि नंद महाराज ने ऐसा क्या किया था। नंद किम अकरोत् ब्रह्मन्, हे ब्राह्मण नंद महाराज ने ऐसा क्या किया, श्रेय एवं महोदयम, उनके भाग्य का इतना उदय हो गया कि वो उनको कृष्ण उनके पुत्र के रूप में आए। और यशोदा च महाभागा, यशोदा तो उनसे ज़्यादा भाग्यशाली है। ठीक है, नंद महाराज तो कभी सुबह देखते थे कृष्ण को, फिर चले जाते थे काम पर, फिर शाम को आते थे देखते थे, या कभी कभी बीच में देखते थे। यशोदा तो सतत उनके साथ रही। पपौ यस्य स्तनम हरि, श्री कृष्ण ने स्तनपान किया, इतना बड़ा आदर सम्मान यशोदा को दिया। तो क्या किया था यशोदा ने, ये उन्होंने प्रश्न किया। तो फिर शुकदेव गोस्वामी उसका उत्तर देते हैं। शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये नंद और यशोदा अपने पूर्व जन्म में द्रोण और धरा थे, वसु थे। तो द्रोण नाम के वसु हैं नंद महाराज, और ब्रह्मा जी की इन्होंने बड़ी तीव्र प्रार्थना की, बहुत कड़ी तपस्या की, और ब्रह्मा जी के आदेश पर उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हम जानना चाहते हैं और हम कृष्ण को अपना पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। तो ब्रह्मा जी के आदेश पर वे आए, और द्रोण, वही द्रोण और धरा, ये यशोदा और कृष्ण, यशोदा और नंद बने हैं, या नंद और यशोदा बने हैं, द्रोण और धरा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि कृष्ण को प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए, गुरु का आदेश। ब्रह्मा जी का आदेश हुआ तब ये यहाँ पर आए। तो इसीलिए गुरु हमें कृष्ण को प्रदान कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर इस अध्याय में अंत में वर्णन किया। शुकदेव गोस्वामी उत्तर देते हैं,
और फिर जब उन्होंने ये उत्तर दिया तो बड़ा आनंद आ गया। अब कृष्ण की और लीलाओं को कहने का उनके अंदर उत्साह बढ़ गया, क्योंकि उन्होंने पूछा बड़े भाग्यवान हैं, क्या क्या और कर रहे हैं। तो अब फिर अगले अध्याय में दामोदर लीला को वो कहेंगे। बड़ी महत्वपूर्ण, बड़ी प्रसिद्ध लीला भगवान की दामोदर लीला अगले अध्याय में हम लोग श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। किसी के कोई प्रश्न, कोई टीका टिप्पणी, कुछ पूछना चाहते हैं? यस प्रभु। जैसे जो यशोदा नंदन थे वो द्रोण था, ये तो जो भौम लीला, वो वृंदावन लीला जो होगी, लेकिन जो आध्यात्मिक जगत में वृंदावन है उसमें जो इटरनली यशोदा नंदन है, तो आप बता रहे थे कि उनको पूर्ण ज्ञान है, लेकिन प्रेम इतना गाढ़ा है कि जैसे किसी का पुत्र प्रेसिडेंट हो सकता है लेकिन उससे उनको मतलब नहीं। जैसे यहाँ पे योग माया ने कवर कर दिया उनके इस ऐश्वर्य ज्ञान को, अचानक जो धीरे धीरे आ रहा, लेकिन क्या वहाँ भी कवर करने की आवश्यकता है? भगवान की लीला शक्ति वहाँ भी कार्य करती है और वहाँ भी पूर्ण ज्ञान में हैं वे लोग, लेकिन भगवान की लीला के आस्वादन को बढ़ाने के लिए वहाँ योग माया प्रभाव करती है। यहाँ महामाया प्रभाव करती है साधारणतः जगत में। यहाँ योग माया क्यों प्रभाव कर रही है? क्योंकि ये ब्रज की लीलाएं हैं, कृष्ण प्रकट हो चुके हैं। तो यहाँ हमें महामाया प्रभावित करती है, लेकिन उस जगत में योग माया तो वो भी करती है ताकि कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो बनी रहें। जैसे वैकुंठ के अन्य स्थानों में लोग भगवान को ऐश्वर्य से पूजते, मानते भगवान हैं, पूजा करना, आरती करना, अर्पण करना, ये वैकुंठ के अन्य लोकों में होता है। लेकिन कुछ लोकों में जहाँ भगवान की इच्छा लीला की है, जैसे खास करके विशेष करके गोलोक में, वहाँ सब माया योग माया से प्रभावित रहते हैं कि हाँ ये तो बच्चा है मेरा, ये तो मेरा प्रेमी है, ये तो मेरा मित्र है, नहीं तो झगड़ा कैसे करेंगे। अगर ये हट जाए और वो पूर्ण ज्ञान में रहें कि हम जिसके साथ में हैं वो सारे अहम सर्वस्व प्रभव, तो सारे बच्चे केवल सुबह से शाम तक प्रार्थना करेंगे, कोई उनके कंधों पर नहीं चढ़ेगा, कोई कृष्ण को धमकी नहीं देगा, तुमने ऐसा किया तो कल से खिलाएंगे नहीं तुमको साथ में। तो इसीलिए वहाँ भी यह आवश्यक है। ठीक है, और कोई प्रश्न? हीन भावना के कैसे निकालें? हीन भावना को अपने अंदर से कैसे निकालें? अपने अंदर अगर हमारे अंदर हीन भावना है तो हम कैसे हीन भावना से परे जा सकते हैं? हीन भावना व्यक्ति में किस लिए आती है? पहला कारण, अगर हम कोई कार्य नहीं कर पाते हैं तो हमारे अंदर हीन भावना आ जाती है। दूसरा कारण, हम जब किसी दूसरे को अपने से अच्छा देखते हैं, तुलना करते हैं, तो हमारे अंदर हीन भावना आती है। तो पहले हम कार्य नहीं कर पाए किसी कार्य को, हीन भावना आ गई। दूसरे को हमने किसी को श्रेष्ठ देख लिया कि ये बहुत श्रेष्ठ है, तो हमारे अंदर हीन भावना आ जाती है। जय श्री श्री गौर नटराज दयालताई की जय। तो दोनों अवस्थाओं में, जहाँ हम अपने आप को बहुत सफल नहीं कर पाते और जहाँ हम दूसरों की सफलता को देखते हैं, तो ये हीन भावना आ जाती है कि हम बहुत थोड़े कम हैं, हमारे अंदर ये शक्ति नहीं। इन दोनों को निकाला जा सकता है दोनों तरह से। जैसे हम अपनी विफलताओं पर और दूसरों की सफलता पर कैसे करें? ज्ञान के आधार पर, कि हमें ये ज्ञान हो कि सफलता और विफलता इस जगत में ये भगवान के अधीन है, भगवान की योजना से हमें मिलता है। तो पहला ज्ञान हो और उस ज्ञान के आधार पर हमारे हृदय का भाव हो, तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो, हर अवस्था को भगवान की कृपा मानना। तो अगर हमें किसी कार्य में सफलता मिल गई, हम बड़े प्रसन्न हों कि ठीक है भगवान की कृपा है। और अगर हम दूसरों को सफल होते हुए देखें हमसे ज़्यादा, तो भी हम प्रसन्न हो कि भगवान की उस पर कितनी विशेष कृपा है, मुझे उसकी सेवा करने दीजिए। भक्तों का ये भाव होना चाहिए। ये भाव नहीं होना चाहिए कि दूसरा भक्त आगे जा रहा है तो उसको वो
क्या बोलते हैं, इंडियन क्रैब्स, है ना, स्टोरी सुनी है ना आपने भारतीय केकड़ों की। तो एक कोई ऊपर जा रहा है, उसको पकड़कर खींचने का प्रयास नहीं करें। अगर कोई ऊपर जा रहा है तो हमें सोचना चाहिए भगवान की इतनी कृपा है इसके ऊपर, मुझे इसकी सेवा करने दीजिए, तभी तो ये इतना ऊंचा जा रहा है भक्ति में। तो दोनों तरह से, पहली चीज़ ज्ञान लें, ज्ञान से अपनी स्थिति का भान होगा कि हम जो भी कर रहे हैं वो भगवान के अधीन करके रह रहे हैं, हमारी कोई क्षमता नहीं है। दूसरा कर्म के ज्ञान होगा, कर्म के सिद्धांत का ज्ञान। तीसरा भगवान की शक्ति का ज्ञान होगा कि जो कुछ हो रहा है भगवान की शक्ति से हो रहा है। और फिर उसके आधार पर हमारा भाव ये हो कि हर चीज़ भगवान की कृपा है, हीन भावना चली जाएगी। नंद महाराज और यशोदा माँ को पुत्र वियोग क्यों मिला, क्या कोई शाप था? नंद महाराज और यशोदा, कौन सा पुत्र वियोग हुआ उनको? वो तो पुत्र का लीला देख रहे हैं, चले जाते हैं मथुरा। और मथुरा जब चले जाते हैं, हाँ तो मथुरा चले जाते हैं तो फिर वियोग हुआ तो किस लिए हुआ? भगवान वृंदावन कभी नहीं त्यागते। वृंदावनम परित्यज्य पदम एकम न गच्छति। भगवान कभी वृंदावन को नहीं त्यागते। तो फिर नंद महाराज से कहाँ विरह हो सकता है उनका? हाँ, लेकिन प्रकट लीला में हुआ। वैसे उस लीला में भी भगवान ने दिखाया कि मैं यहीं रह रहा हूँ, क्योंकि भगवान को जब अक्रूर जी लेने आए तो कृष्ण जब जाने लगे तो वृंदावन के बॉर्डर पर आ गए। तो उस समय उन्होंने, अक्रूर जी ने कहा कि मैं जरा नदी में स्नान कर लेता हूँ, यमुना में, ठीक है। तो वो रथ पर बैठे हैं कृष्ण बलराम, वो स्नान करने गए, उन्होंने डुबकी लगाई, अंदर कृष्ण बलराम को देखा तो वो घबरा गए, ये क्या हुआ? बाहर आए, निकल कर देखा तो कृष्ण बलराम रथ पर बैठे हैं। तो भगवान ये दिखला रहे थे कि जो रथ पर बैठे तुम्हारे साथ जा रहे हैं वो तो केवल मेरे विस्तार हैं, जो जाकर असुरों को मारना ये सब कारण करेंगे, मैं तो वृंदावन छोड़कर जाने वाला नहीं हूँ। तो एक दृष्टि से तो कभी विरह नहीं हुआ। हाँ, प्रकट लीला में हुआ। उसका कारण था कि भगवान उनके प्रेम को बढ़ाना चाहते थे, ब्रजवासियों के प्रेम को, उनके स्तर को पूरी पराकाष्ठा तक लाना चाहते थे। मतलब जहाँ विरह की भक्ति का प्रदर्शन वो करना चाहते थे। मिलन की भक्ति का हो चुका था, भगवान कुछ समय रहे, अब विरह की भक्ति की श्रेष्ठता को स्थापित करना चाहते थे, इसीलिए भगवान त्याग कर चले गए। भक्ति करते हुए हमारा हृदय शुद्ध हो रहा है, कैसे जांचें? भक्ति करते हुए हमारा हृदय शुद्ध हो रहा है कैसे पता चले? भगवान के नाम में हमारी रुचि बढ़ रही है या नहीं, सबसे पहला प्रमाण है। अगर भक्ति करके हमारा हृदय शुद्ध हो रहा है तो भगवान के नाम में हमारी रुचि बढ़ रही है, भगवान की कथा में रुचि बढ़ रही है। ऐसा तो नहीं हो रहा कि कथा सुनते सुनते बड़े दिन हो गए, अब लग रहा है कि कब बंद होगा, अच्छा होता लॉकडाउन नहीं होता। भगवान की कथा में रुचि बढ़ रही है, ये प्रमाण है भक्ति का। नाम में रुचि बढ़ रही है, रुचि मतलब प्रैक्टिकली हम भाग रहे हैं कि हमें समय मिल रहा है तो हम जब कर ले, इसलिए नहीं कि बस बोला हुआ अब कंप्लीट करना है, किसी तरह हमें करना है। रुचि बढ़ रही है या नहीं? तो भक्ति में प्रगति का या हमारे हृदय में भक्ति स्थापित हो रही है, शुद्ध हो रहा है, उसका पहला लक्षण है कि नाम में रुचि बढ़े, दूसरा है कथा में रुचि बढ़े, तीसरा है भक्तों से प्रेम बढ़े। हमने कितना भक्तों से प्रेम बढ़ाया, ये भी हमारी भक्ति में प्रगति का लक्षण है। क्योंकि जैसे जैसे हम कृष्ण की ओर जाते जाते हैं वैसे वैसे हमारा प्रेम भक्तों से, अन्य जीवों से होता रहता है। तो चौथी चीज़ कि भक्तों से तो प्रेम बढ़ा, अन्य जीवों के प्रति करुणा का भाव बढ़ा या नहीं बढ़ा, ये हमारी भक्ति में प्रगति का लक्षण है। एक मिनट रुक जाओ, हाथ उठाया करो, डायरेक्ट बोलना शुरू मत किया करो। हाँ जी। जैसे कल मैं पूछ रहा था कि जब ये शिक्षाएं आती हैं तो सबसे पहले हमें दूसरों का, हाँ कल आपका प्रश्न का उत्तर हो नहीं पाया। हाँ, उस भक्त को ये सुनना चाहिए, उस भक्त को सुनना चाहिए, अपने लिए नहीं सोचते। सो प्रश्न क्या है, इससे कैसे बाहर आना है? प्रश्न ये है कि जब हम लोग प्रवचन सुनते हैं, प्रवचन में बताया जाता है कि व्यक्ति को नम्र होना चाहिए, व्यक्ति को द्वेष भावना छोड़नी चाहिए, व्यक्ति को मिलकर रहना चाहिए,
तो जैसे जैसे हम ये सुनते हैं हमारे मन में किसी किसी भक्त का स्मरण आता है, हाँ उसने सुना कि नहीं सुना, इसने सुना कि नहीं, देखो उसको नम्र होना चाहिए, उसको मिलकर रहना चाहिए, उसको द्वेष नहीं करना चाहिए। तो हम हमेशा अन्यों के बारे में सोचते हैं, लेकिन कभी ये नहीं आता कि ये चीज़ें मेरे लिए भी हैं। सबसे पहले मैं अपनाऊं कि क्या मैं नम्र हूँ। इसीलिए हमने एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि जब हम भागवत श्रवण करने आए तो सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि आज मैं यहाँ से अपने जीवन के लिए क्या ले जा रहा हूँ। उस भाव में हमें बैठना चाहिए ताकि ये भाव बंद हो जाए। हम उस भाव में बैठे कि मुझे क्या मिल रहा है, क्या मैं सीखूं इससे जिससे मेरा जीवन बदल सके, जिससे मैं कृष्ण के प्रति आगे जा सकूं, भक्ति में आगे जा सकूं। तो हमें अब इसको थोड़ा सा अभ्यास पहला करना शुरू कीजिए कि हम इसलिए बैठ रहे हैं कि हम क्या आज लेकर जाएंगे हर क्लास में। ऐसे नहीं कि जैसे हमने उस दिन भी कहा था कि कोई बहुत वरिष्ठ दे रहे हैं क्लास तभी हम ये सोचें। कोई भी क्लास में एक आपसे कनिष्ठ भक्त भी क्लास दे रहा है तो भी बैठिए ये सोच कर कि क्या मैं ले जा सकता हूँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपसे कनिष्ठ भक्त ऐसी बात कह देते हैं जो आपके जीवन के लिए बड़ी उपयोगी होती है। तो अगर हमें उस भावना से बाहर आना है तो पहले ये कि हमेशा जब बैठते जाएं तो हम इस बात को सीखें कि हम कैसे अपने लिए इसको पहले कर रहे हैं, क्योंकि ये भावना बारंबार आएगी। और फिर आ भी जाए दूसरी चीज़ कि ठीक है पहले तो हम तैयारी करके बैठें, फिर भी आ जाए सुनते हुए कि उस भक्त ने सुना कि नहीं, तुरंत अपने आप को इस समय आप बदलने का या डांटने का प्रयास कीजिए कि नहीं नहीं उसका तो होगा ही, उसका तब होगा जब मैं बदल सकूँगा। क्या मैंने बदला है अपने आप को? भगवान क्या देख रहे हैं इस चीज़ को याद रखिए। भगवान ये नहीं देख रहे हैं कि आपने कितना दूसरों को बदल दिया, कितना दूसरों को बता दिया, ज्ञान दे दिया, आपने जीवन में कितना उतारा ये भी भगवान देख रहे हैं, क्योंकि वो अंदर बैठे हैं। और अगर हम केवल बाहरी लोगों को बता रहे हैं और जीवन में नहीं उतार रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए 3 अध्याय के 6 श्लोक में भगवान ने इंट्रोडक्शन दे दिया है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। तो हमें मिथ्याचारी नहीं बनना कि हम दूसरों को। और तीसरी चीज़ हमें बारंबार जब ये आ भी जाए मन में तो हमें सोचना चाहिए मुझे क्या अधिकार है दूसरों के बारे में ये जजमेंट लेने का कि वो द्वेषी है, वो ये है, वो है। किसने अधिकार दिया मुझे? पहले में महाप्रभु ने कहा कि भारत भूमि ते जन्म हैल जार करी, पहले जन्म सार्थक करो फिर परोपकार की बात सोचो। तो क्या मेरे हृदय से ये सब चला गया है? द्वेष, घृणा, क्या मैं नहीं करता हूँ? अगर हाँ, मुझे लगता है कि मेरे हृदय में इतना भी द्वेष नहीं है किसी के प्रति, काम क्रोध लोभ तो छू ही नहीं सकता मुझे, और बाकी जो गलत भावनाएं वगैरह वो बिल्कुल मेरे पास नहीं आती है। अगर ये भावना है आपकी तो क्या करना चाहिए बताइए? ऐसे किसी की भावना है तो उसे क्या करना चाहिए? आध्यात्मिक डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कहीं गड़बड़ है आपके अंदर। अगर आप ये सोच रहे हो कि माया मुझे छू नहीं सकती, मेरे अंदर कोई विकार नहीं है, तो जरूर आपके अंदर कुछ गड़बड़ है। प्रभुपाद ने ऐसा कहा, एक डिवोटी आके प्रभुपाद को कहते आई हैव नो लस्ट, मेरे अंदर कोई काम वासना नहीं है। प्रभुपाद ने कहा इसको डॉक्टर के पास लेके जाओ, नॉर्मल नहीं है ये, नॉर्मल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये स्वाभाविक चीज़ें हैं हमारे अंदर। कोई कह नहीं सकता कि मेरे अंदर किसी के प्रति द्वेष नहीं है, किसी के प्रति घृणा नहीं है, काम लेश मात्र नहीं है। मरने तक काम बना रहता है। बीरबल से अकबर ने पूछ लिया कब तक काम बना रहता है? बोले मरने तक। बोले हो ही नहीं सकता। बीरबल ने कहा दिखा दूंगा आपको। तो एक दिन आए बीरबल, चलो चलो आपको कहीं लेके जाना है। अरे कहाँ? अरे चलो साथ में अपनी लड़की को भी ले लो, यंग लड़की है उसको भी ले लो, ठीक है। तो आए, किसी एक घर में घुसे, वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति मर रहा है, ऐसे पड़ा हुआ है, आंखें बंद हैं, मरने की अवस्था में है, केवल बस कुछ ही क्षण बाकी है। बीरबल अंदर प्रवेश किए, वैसे ही देख रहा है। अकबर ने अंदर प्रवेश किया, ऐसे ही देख रहा है। अकबर की लड़की आई, उसकी आंखें खुल गई। बीरबल ने कहा देखो मैंने बोला था ना, मरने तक नहीं जाता। तो
ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर नहीं है, इसीलिए हमें अपने अंदर झांकना आप करना। तो जैसे ही भावना आए तुरंत हमें सोचना चाहिए मेरे अंदर तो नहीं है, कहीं मैं द्वेष से तो ये नहीं कह रहा, और हम ये द्वेष से ही सोच रहे हैं, तो उसको निकालने का। इसीलिए उस भक्त का तुरंत एक अच्छा गुण भी सोच लेना चाहिए। अगर आपके मन में आ गया कि वो द्वेषी है, उसने सुना कि नहीं सुना, तो तुरंत एक अच्छा गुण भी सोच ला। भले द्वेषी है लेकिन सेवा बड़ी अच्छी करता है, भले द्वेषी है लेकिन जब बड़ा अच्छा करता है, तो ऐसे हमें कर लेना चाहिए। ठीक है, अभी रुकेंगे। कितने प्रश्न हैं? और 4 प्रश्न। अच्छा ठीक है। वैसे आज दोपहर को इसी आईडी पर हम लोग कथा शुरू कर रहे हैं 3 दिन की। तो जो हमारी रामायण की कथा शाम को चल रही है वो तो चलती रहेगी, उसके अलावा दोपहर 1 बजे से 2:30 बजे तक 3 दिन तक, आज कल और परसों, ये विशेष कथा होगी। विशेषतः उदयपुर के भक्तों के लिए है, क्योंकि वो लोग रामायण सुन नहीं रहे हैं शाम का। लेकिन आप में से भी अगर कोई जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं इसी आईडी पर 1 बजे से 2:30 बजे तक। ओके, 2-3 प्रश्न जल्दी, जो आ गए वही, आगे के नहीं लेंगे। बताओ। द्रोण एवं धरा ने ब्रह्मा जी की तपस्या से कृष्ण को पुत्र रूप में प्राप्त किया, ब्रह्मा जी ऐसी वरदान दे सकते हैं? ब्रह्मा जी क्या ऐसा वरदान दे सकते हैं कि कृष्ण प्राप्त होंगे? निश्चित दे सकते हैं। हम लोग कृष्ण लीला का वर्णन सुन रहे थे पिछले उसमें, कि किसी ऋषि ने दे दिया कि ठीक है तुम्हें भगवान के, लोमश ऋषि ने दे दिया, दुर्वासा ने दे दिया कि तुम्हें भगवान प्राप्त होंगे, नारद मुनि ने दे दिया, आगे आएगा, नारद मुनि ने दे दिया। तो जब नारद दे सकते तो ब्रह्मा जी क्यों नहीं दे सकते? ब्रह्मा जी तो उनके भी गुरु हैं, तो इसीलिए ब्रह्मा जी को ये अधिकार भगवान ने दिया है, शक्ति भगवान ने दी है कि ब्रह्मा जी ये कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न। When Yashoda Maya was getting to know that she is part and parcel of Krishna, everything else is Maya. Then Krishna covered his consciousness to bring her back in Maya to execute her family duties. Is that applicable in us as well as execute family duties? बहुत अच्छी बात है कि जब यशोदा को ये भान हो गया कि ऐसे है, तो भगवान उन्हें वापस ले आए ताकि वो अपने कर्तव्य को कर सके पारिवारिक। तो क्या हम भी उसी तरह हमारे लिए है? हम कई बार कह चुके हैं, पहली चीज़ हमें भगवान के ऐसे नित्य संगियों के साथ जो भगवान लीला कर रहे हैं अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए कि यशोदा को भगवान ने योग माया से कवर कर दिया, हमें भी योग माया से करेंगे। हमें करने की ज़रूरत नहीं है भगवान को योग माया से, ठीक है? हम ऑलरेडी महामाया में इतना गिरे हुए हैं कि वो योग माया के प्रभाव में लाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपका प्रश्न ये है कि हमें भी भगवान की जो सेवाएं हैं उसको छोड़कर अपने कर्तव्यों को करना चाहिए, तो यशोदा मैया को इसलिए नहीं किया भगवान ने कि वो अपने घर के कार्य कर सके। भगवान ने इसलिए किया, हमने बहुत स्पष्ट बताया, भगवान ने इसलिए कहा कि वो मुझसे प्रेम कर सके, एक बालक की तरह प्रेम करे, मुझे दूध पिलाए, मेरे को डांटे, इसलिए किया। इसलिए नहीं किया कि वो अपने कार्य करे और भगवान की सेवा नहीं करे। तो अगर आप ये सोच रहे हैं, जहाँ तक हमें प्रश्न समझ में आ रहा है, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमें भी फिर मंदिर के कार्य कम करने हैं, भगवान की भक्ति कम करनी है, क्योंकि भगवान ने यशोदा के द्वारा हमें आदेश दिया कि घर के कार्य करो, कहीं नहीं कहा भगवान ने, हमने भी नहीं कहा। आप ये लेक्चर को पहले सुन लीजिएगा। हमें नहीं लगता है कि हमने शायद कहा कि ताकि यशोदा घर के कार्य कर सके। हमने ये स्पष्ट कहा क्योंकि कृष्ण का नहीं मुझे प्रेम कर सके, मुझे डांट सके। तो कृष्ण की भक्ति ये सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हमें घर के सारे काम छोड़ देने चाहिए। घर के कार्य करते हुए हमें कृष्ण को जीवन का केंद्र बनाना है, जैसे यशोदा का था। यशोदा घर के कार्य करती रहती थी, जैसे वो दही मंथन कर रही हैं, तो दही मंथन करते करते यशोदा हमेशा कृष्ण का स्मरण करती थी, गोविंद दामोदर माधवेति। या फिर कुछ और घर का कार्य कर रही हैं, गोविंद दामोदर माधवेति। तो ऐसा नहीं है, दोनों चीज़ें नहीं हैं कि हमें भक्ति के लिए घर के कार्य को छोड़ देना है या घर के कार्यों के लिए कृष्ण को छोड़ देना है। हमें दोनों को बनाए रखना है। घर के कार्यों का इस्तेमाल, उपयोग
कृष्ण की भक्ति के लिए करना है, तब ये जीवन सफल होगा। अगला प्रश्न। यशोदा मैया के प्रेम कृष्ण के प्रति सबसे उच्च है, तो भक्तों को लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए, तो मंदिर में लड्डू गोपाल की सेवा की जगह भगवान के अर्चा वगैरह की सेवा क्यों होती है? यशोदा का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है सर्वोच्च है, तो लड्डू गोपाल की सेवा होनी चाहिए, फिर बाकी मंदिरों, हमारे मंदिरों में लड्डू गोपाल की छोड़कर कृष्ण की सेवा क्यों होती है? प्रभुपाद समझाते हैं भगवान हर अवस्था में भगवान है। ऐसा नहीं है कि जब वो छोटे थे तब भगवान थे, बड़े होकर बदमाश हो गए, उनको भगवान नहीं माना जा सकता। या छोटे थे तो भगवान नहीं थे, बाद में उन्होंने जिम विम में जाकर थोड़ा बॉडी बनाकर फिर वो असुरों को मारा, तब वो भगवान हो गए। या जो यशोदा के भगवान है वो भगवान है, जो अर्जुन के साथ खड़े हैं वो भगवान नहीं है। अगर ऐसा होता तो भगवत गीता का कोई लाभ नहीं था, फिर हम कह देते भगवत गीता का कोई महत्व नहीं है। क्यों? वो बाल कृष्ण ने बोली होती तो बोल देते, तो बड़े कृष्ण ने बोली है। तो कृष्ण हर रूप में कृष्ण है। तो फिर प्रश्न आता है कि अगर हर रूप में कृष्ण है तो ठीक है, आप लोग जो हम लोग जिस रूप में करते हैं वो ठीक है, फिर भी हम लोग बाल रूप में क्यों नहीं करते हैं? लड्डू गोपाल की सेवा क्यों नहीं करते? चलो आप मानते हो कि सब कृष्ण हैं, तो आप लड्डू गोपाल की भी सेवा कीजिए, क्यों नहीं करते? ये प्रश्न आ सकता है। तो हम लोग इसलिए नहीं करते हैं, बहुत स्पष्ट, कि हम उस पूजा विधि को स्वीकार करते हैं जो हमारे आचार्यों के द्वारा हमें दी गई है। अगर हमारे आचार्यों ने कहा होता कि केवल लड्डू गोपाल की सेवा करो, तो हम किसी और रूप की सेवा नहीं करते। हम जिस परंपरा का पालन कर रहे हैं उस परंपरा में, ये जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा है, जो शुद्ध भक्तों की परंपरा है, ये जो ब्रह्मा जी नारद व्यास से आने वाली परंपरा है, इस परंपरा को हम पालन कर रहे हैं। और जो हमारे आचार्य गण हुए हैं, जिनके आधार पर भक्ति की जाती है, अपने मन से नहीं, हमें लड्डू गोपाल पसंद है हम पूजा करना शुरू कर दें, हमें भगवान का कोई और रूप पसंद है हमने पूजा करना शुरू कर दी, ये भक्ति का मार्ग नहीं है। इसीलिए जो हमारे आचार्यों ने हमें दिया हम उसको पालन करते हैं। हमारे आचार्यों ने हमें गौर निताई के विग्रह दिए, जगन्नाथ बलदेव के विग्रह दिए, राधा कृष्ण के विग्रह दिए, हम उनकी पूजा करते हैं। राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी के विग्रह दिए, हम उनकी पूजा करते हैं। स्वयं शिला प्रभुपाद ने जुहू में सीता राम लक्ष्मण हनुमान के विग्रहों को स्थापित किया है, वहाँ पर हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग लड्डू गोपाल की पूजा को कोई निम्न मानते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन केवल इतना है कि हमारे आचार्यों ने जो हमें मार्ग दिया है, परंपरा से जो मार्ग आया है, उसको हम स्वीकार कर रहे हैं। इसलिए अपने मन से हम भक्ति नहीं करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न। हाँ, काम वासना से कैसे मुक्त होना चाहिए? ब्रह्मचारी आश्रम में आइए, रोज़ ब्रह्मचारी क्लास सुनाएंगे आपको, धीरे धीरे काम वासना से मुक्त हो जाएंगे। कामुक लोगों के बीच में रहकर काम वासना से मुक्त नहीं हुआ जाता। काम वासना से मुक्त होने के लिए ये जो वैसे तो पूरी बहुत बड़ी क्लास हो सकती है, काम वासना से कैसे मुक्त होना है। संक्षेप में, काम वासना से मुक्त होने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को अपने को ऐसे स्थान में रखना चाहिए जहाँ काम वासना को बढ़ाने वाला वातावरण ना हो। आप फिल्म देखते हुए थिएटर में बैठकर काम वासना कम नहीं कर सकते, ऐसा कोई नहीं कह सकता कि फिल्म का गाना चल रहा है और हमारी काम वासना कम हो रही है। क्यों? हमें लग रहा है कि ये गाना राधा रानी कृष्ण के लिए गा रही हैं। तो ये मार्ग नहीं है। बहुत साल पहले, कई साल पहले, आई थिंक अराउंड 2000 में एक डिवोटी थे, 97 98 में मंदिर में, बॉम्बे की बात है, तो बम्बई में। तो उस समय वो एक फिल्म का गाना गा रहे थे, तो हमने बोला है क्या कर रहे हैं, आश्रम में रह रहे ब्रह्मचारी होकर फिल्म का गाना गा रहे। पर प्रभु जी आपको समझ नहीं आ रहा है, ये एक्चुअली राधा रानी कृष्ण के लिए गा रही है। हमने कहा राधा रानी ने जो गाना था वो शास्त्रों में गा चुकी है, आप और गाने का प्रयास मत करो, ठीक है। तो
सबसे पहली चीज़ काम वासना को कम करना है तो ऐसे वातावरण में ना रहें जहाँ काम वासना बढ़ती है, ऐसे कार्यों को ना करें जिससे काम वासना बढ़ती है, ऐसी चीज़ों को ना पढ़ें जिससे काम वासना बढ़ती है, ऐसे भोजन को ना खाएं जिससे काम वासना बढ़ती है। लोग कहते हैं कि प्याज लहसुन खाने में क्या है, प्याज लहसुन खाइए और फिर वासना को वश में कीजिए, हो ही नहीं सकता। तो ऐसे भोजन को मत खाइए जो काम वासना को बढ़ाते हैं, पहला ये कार्य करिए। दूसरा चीज़, काम वासना के बुरे प्रभावों का श्रवण कीजिए कि किस तरह हमारा नाश करती है। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापमा विद्येनम इह वैरिणम। सबसे बड़ा शत्रु है हमारा, उसको सुनते रहिए, बारंबार भगवद गीता के आधार पर उसको सुनिए कि कैसे हम काम वासना को। तीसरा चीज़ अपने, इसलिए हम कह रहे थे बहुत बड़ा विषय है तो यहीं पर रोकेंगे, आखिरी बोलकर आप इतना ही कर लीजिए, उसके बाद की बातें बाद में। तीसरा है कि गुरु के आदेशों का शब्दशः पालन करना हमारी काम वासना को रोकने में बड़ा प्रभावी है। चौथा है विग्रह सेवा। अभी हमें बोलना शुरू किया है तब सब आ रहा है, इसलिए अभी यहाँ पर कंट्रोल कर लेते हैं, रोक लेते हैं। तो विग्रह सेवा से भी आचार्यों ने बताया है कि जब हम विग्रह की सेवा करते हैं तो हृदय की काम वासना चली जाती है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हाँ, आखिरी प्रश्न बंद कर दिए इसको। मतलब अगर हम कोई एक्ट करते हैं, कोई कार्य करते हैं और हमको ये पता होता है कि पता हो कि हम ये मतलब एक इल्यूजन में है कि ये काम जो है ऐसे ही है, तो हम अपने आप को सेपरेट फील करते हैं। लेकिन जब कृष्ण की बात आती है तो कृष्ण जो है वही काम कर रहे हैं, यशोदा माँ, उनको तो पता है कि ये सब मेरे जो है भक्त हैं और वो हैं, लेकिन फिर भी वो जो है इतना प्रेम आदान प्रदान हो पा रहे हैं। कैसे हो पा रहा है? यही ना, भगवान भूल जाते हैं सब चीज़ें करते करते। है भगवान, शक्ति वही सब है, ज्ञान भी है, लेकिन इतना वो लीला में आनंद लेने लगते हैं कि जैसे हम लोग देखेंगे कि जब असुरों को मारते रहे, ब्रज में रहे, अंत में नारद मुनि आते हैं तो नारद मुनि याद दिलाते भगवान को कि भगवान मेरी एक इच्छा पूरी कर दीजिए। क्योंकि डायरेक्ट तो नहीं बोल सकते नारद मुनि कृष्ण को, अरे आप भूल गए कि आपको ये करना था, ऐसा थोड़ी बोला जाता है वरिष्ठों को, और वो भी भगवान है। तो भगवान एक इच्छा पूरी कर दी। अच्छा, क्या इच्छा है नारद? बस मेरी इच्छा है कि कल मैं आपको मथुरा जाते देखूं और फिर वहाँ पर कंस का वध करते देखूं। कृष्ण याद है, जाऊँगा, ठीक है, आ जाएंगे कल। सो ऐसा है, कृष्ण भी लीला में इतना मग्न हो जाते हैं तो वो, लेकिन वो माया के अधीन आकर नहीं भूलते हैं। हम लोग क्यों भूल गए हैं? वो माया के अधीन आकर, कृष्ण माया के अधीन आकर नहीं भूल जाते कि वो भगवान, वो याद है उनको हमेशा है। इसीलिए तो कोई असुर आता है वो घबराते नहीं है। छोटा सा बच्चा, 3 महीने का बच्चा, वो घबरा नहीं रहे कि असुर इतना बड़ा। 3 महीने का बच्चा पूतना आ जाए सामने, क्या करेगा बताइए? 3 महीने भी नहीं थे, सॉरी, 3 महीने तो शक्टासुर को मारा। तो छोटा सा बच्चा कितना रोएगा। और यहाँ क्या कर रहे थे? वो बोल रही है छोड़ छोड़, वो धक्का मार रही है। कौन मार रही है? पूतना, इतनी बड़ी राक्षसी, 12 मील जिसका शरीर है, इतने से बच्चे, इतने से होंगे उस समय कृष्ण, उनको हटाने का प्रयास कर रही है। उनके हाथ कितने होंगे कृष्ण के? इतने इतने, और पूतना हटा नहीं पाई। तो भगवान अपनी स्थिति को बनाए रखते हैं, जब उनको ज़रूरत है तब तो ठीक है, कोई भी बोल सकता, तो माया में नहीं है, वो हटा नहीं पाई पूतना ऐसे। और देखिए, पूतना जिसको अपने शरीर से हटा नहीं पाई, थोड़े समय बाद हम लोग सुन रहे हैं ना कि यशोदा लेकर बैठी थी और वो भारी हो गए, और वो कृष्ण को, उस समय भी कृष्ण जाना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्हें पड़ा रहे इधर नीचे, ठीक है, कृष्ण पड़े हुए हैं। तो जिसको पूतना नहीं निकाल पाई, यशोदा ने ऐसे ही निकाल दी। हटो, प्रेम है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदी।